क्या आपके घर में छोटे बच्चे हैं और फिर आप उन काम को अच्छे से नहीं संभाल पाते हैं? बेबी भी है, बच्चे भी हैं, घर का काम भी है, तो हम इन सभी को कैसे संभाल लें? तो इन सभी काम को करने के लिए हम आपको 5 टिप्स देते हैं। पहला टिप्स कि हम लेडीज अपने आप को प्रोटेक्टिव कैसे करें। प्रोटेक्टिव हम तब रहेंगे जब हम अपने आप को लाभ उठाएंगे, अपने आप को समझ पाएंगे। तो इन सभी चीजों के लिए तो पहले आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा और यह सारा प्रैक्टिस हम काम करके ही सीखते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमारे घर में कोई नहीं है बच्चे को रखने के लिए, लेकिन काम तो हमें करना पड़ेगा। ये है बच्चे का बेडरूम जो कि बहुत ही गंदा हो चुका है। 2 दिन से हम सोच रहे थे कि इनको साफ करें, लेकिन हो नहीं रहा था मेरे बेबी की वजह से। तो आज हमने ठान लिया था कि हमें ये साफ ही करना है। तो सबसे पहले बेबी को हमने सुला दिया है और इस वक्त टाइम हो रहा है शाम का 5:30। तो ये देखिए, तो सबसे पहले बेबी को सुलाने के बाद मैं धीरे धीरे यहाँ से निकलूंगी। इस टाइम हमें कुछ काम नहीं होता है और 4:30 से 5:30 6 तक हमें कुछ भी काम नहीं होता है। तो क्यों ना हम इसी टाइम को अपना निशाना बनाते हुए अपने काम पर फोकस करें। कई बार हम अपने काम को अच्छे से नहीं कर पाते हैं और ये मन में लगा रहता है कि मेरे पास छोटे बच्चे हैं, मैं नहीं कर पाती। दूसरा टिप्स, क्या आपने यह सोचा है कि आपने अपने मोबाइल में कितने टाइम देते हैं? नहीं सोचा होगा, क्योंकि इन टाइम को हम वैल्यूएबल नहीं समझते हैं। और यहाँ देखिए, गादी हटाते ही मुझे 100 रुपया मिल गया। तो भाई पार्टी तो बनता है। जब टाइम मिले, जितना ही टाइम मिले, उतना ही टाइम में आप ये जरूर सोचिए कि मुझे एक ना एक कोना जरूर साफ करना है। हमारा घर अनफर्नीचर है तो सामान रखने का बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होता रहता है, लेकिन हमें तो एडजस्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमने एक बड़े वाले बॉक्स को रख दिया है, जिससे मेरे बच्चे को खेलने से लेकर पढ़ने तक का सामान इसमें आसानी से आ जाता है। मॉर्निंग को हमें वर्कआउट के लिए शूज चाहिए होता है, तो हमने इनको भी इसी अंदर में डाल दिया और फिर रूम को अच्छे से क्लीन कर दिया है। क्या आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि कभी किसी कोना को साफ करते हुए कुछ न कुछ पैसा मिला हो? लेकिन मेरे साथ यह हर बार होता है और ये मेरा ही पैसा रहता है। तीसरा टिप्स, बच्चे के रूम में छोटा सा एक डस्टबिन जरूर रखें और साथ में बच्चे को ये भी सिखाइए कि जो भी कचरा हो या फिर जो भी पेजेस फटे हुए हो, उनको आप इसी डस्टबिन में डालें। और ये देखिए, रूम को हमने कितना अच्छा क्लीन कर दिया है और जो भी सामान था उनको ढक कर रखा है। बच्चों वाले रूम में तो सबसे ज्यादा जो मिलेगा वो होता है बुक्स का पेज, नोटबुक्स का पेज। तो उनको डस्टबिन में डालने के लिए, जिसके कारण आपका रूम नीट एंड क्लीन रहेगा। यहाँ देखिए, बेबी सो के उठ गई है और ये लगभग आधे घंटे में ही उठ गया है। ये टाइम मेरे लिए तो बहुत ही बैड टाइम होता है। इसका कारण यह है बेबी का नींद न होना, बेबी रोते रहना और मुझे काम छोड़कर आना। हम लेडीज तो मम्मी है, इसीलिए हमें सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ती है। तो बेबी को फिर से टाइम देकर हमें सुलाना पड़ा और फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पे किचन में। उसके बाद उसमें जितना भी हमने कपड़े डाला था, बेडशीट या फिर दरी वगैरह, सब मशीन में धोने के लिए रख दिए हैं। इधर मशीन का काम होता रहेगा, तब तक मैं बाकी का काम भी करूँगी। जो भी क्लीनिंग का काम रह गया है, क्लीनिंग का काम तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि बेबी बहुत ही कपड़े को खराब करता है। तो इस काम के लिए मुझे एक बार वीकेंड में देना ही होता है। टिप्स नंबर 4, किचन में जितना काम करेंगे उतना ही कम ही होता है और उसी में कुछ काम ऐसा होता है जो पेंडिंग ही रह जाता है। तो यहाँ हमने कुछ मसालों को पहले से ही स्टोर करके रखा था। कई बार हम भूल जाते हैं, जिसके कारण हमें अलग से स्टोर करके रखना पड़ता है। तो इन सभी को पहले अच्छे से साफ कर लेंगे। उसके बाद इसका एक्सपायरी डेट भी चेक करेंगे एक बार, और साथ ही एक बिल भी हमें मिल गया जो कि हम बहुत दिनों से खोज रहे थे। जो सेम मसाला है उनको एक ही पैकेट में डालकर रखेंगे और जो अलग अलग मसाला है उनको अलग अलग पैकेट में डालकर रखेंगे। यहाँ जितना भी मसाला हमने लिया है वो छोटा पैकेट में है, क्योंकि हमने इनको बाद में यूज करेंगे जब मसाले खत्म हो जाएंगे। उसके बाद
इसके बाद हम इनको फ्रिज में रख देंगे। ज्यादा टाइम के लिए हम स्टोर करते हैं तो इसीलिए इसको फ्रिज में रखेंगे। सामने में रखा है तो समझ में जल्दी से आ जाएगा कि हमने कौन सा मसाला रखा है और कौन सा नहीं, क्योंकि कई बार हमें अलग अलग तरह के रेसिपी बनानी होती है और फिर उनके लिए हमें मसाला नहीं रहता है। तो मैं इन सभी कामों के लिए पहले से ही सतर्की करके रखती हूँ कि हमें खाना बनाना छोड़कर जाना ना पड़े। अभी भी बेबी सोई हुई है तो इतना काम तो फिलहाल हो ही गया। बेबी को खेलते या सोते समय आप जितना जल्दी करेंगे आप उतना ही काम अच्छे से और जल्दी से कर लेंगे। तो मुझे भी अपना काम को जल्दी जल्दी से निपटाना पड़ेगा, क्योंकि बेबी को सोए हुए 1 घंटा तो हो गया है। हम मम्मियों को तो इतना जरूर पता होता है कि बेबी किस टाइम पर सोता है और कितना देर तक सोता है, तो हम उस हिसाब से अपने काम को मैनेज करने लगते हैं। तो मैं यहाँ आ गई हूँ बालकनी में। बाकी के कपड़े तो मैंने मशीन में डाल दिया है, तो सोचा क्यों ना फिर से मैं इनको भी धो लूं। कपड़े धोने वाले लिक्विड को पानी के अंदर डालकर अच्छे से धो लूंगी, जिससे इसका बोतल भी साफ हो जाएगा और लिक्विड का भी हम यूज कर लेंगे। और फिर हम चटाई को भी क्लीन कर लेंगे अच्छे से। चटाई बहुत ही ज्यादा पुराना है, लेकिन फेंकने से अच्छा हमने सोचा क्यों ना इनको नीचे बिछा दिया जाए। रूटीन से काम करेंगे तो सारा काम मैनेज हो जाएगा, लेकिन यही टाइम को आप सोचते सोचते देंगे तो वो काम कभी नहीं होगा। हाँ, ये बात तो सच है कि आपका रूटीन आपके बच्चे के हिसाब से होता है, लेकिन आप अच्छे से रूटीन सेट कर लेंगे तो फिर मुश्किल नहीं होगा। उसके बाद मैंने पैदाने को लेकर आई, उनको भी धोने के लिए रख दी है। जो रोज का काम होता है वो तो कैसे न कैसे करके हो ही जाता है, नहीं होता है तो बस वह जो हम चाहते हैं। तो उन कामों के लिए हमें एक्स्ट्रा टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। जितना देर आप बैठने में देंगे उतना देर आप उन कामों में दीजिए जो काम आप करना चाहते हो, तो फिर आपका काम आसान हो जाएगा। थोड़ा सा मेहनत और थोड़ा सा टाइम देकर देखिए हमने कितना ज्यादा काम कर लिया है। और फिर हम इसके बाद बालकनी को भी साफ कर लेंगे। उसके बाद हमें अचार बनाने के लिए आम को धोना था, तो बालकनी गए थे तो उनको भी हमने पानी में धो लेंगे, जिससे एक ही काम के लिए हमें बार बार आना ना पड़े। और इधर मशीन का भी टाइम खत्म हो चुका था, तो मशीन को बंद कर कर कपड़े निकालेंगे। मशीन में से कपड़े निकालने के बाद या फिर पहले ही उनको अच्छे से साफ कर लीजिए, जिससे आपको इन कामों के लिए एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना पड़ेगा और आपका मशीन भी नया का नया दिखेगा। और ये काम मेरा डेली का हो चुका है, तो मैं इनको पोंछने के बाद ही कपड़े निकालती हूँ, जिससे कपड़े में गंदा नहीं लगता। और फिर मैं इनको कवर लगाकर बंद कर दूंगी। इसके बाद मैं कपड़े को बाहर डाल दूंगी सूखने के लिए। रात भर में कपड़े अच्छे से सूख जाएंगे और मैं सुबह सुबह अपने बच्चे के लिए फिर से बेड बना सकूं। यही रूटीन था मेरे उन मम्मियों के लिए जो मम्मी सोचते रहते हैं कि मुझसे काम नहीं होगा, बच्चे हैं। अभी तो बज रहा है 6:30, लेकिन कोई बात नहीं, हमने तो अपना काम कर ही लिया। इस काम के बाद जो मेरा काम होगा वो सारा टाइम मेरे बच्चे में जाएगा। बच्चे पूरे दिन स्कूल में रहते हैं और जो भी थोड़ा बहुत टाइम रहता है वो उनका ट्यूशन में जाता है। और इसी टाइम हमने बेबी को भी सुला दिया है और फिर काम करने बिजी हो गए। इसके बाद वाला टाइम हम सभी मिलकर एंजॉय करेंगे। अगर आपको टाइम मैनेजमेंट का ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू।